क्या भारत यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाएगा? ये सवाल आजकल चर्चा में है। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में कटौती कर अपने इरादे साफ कर दिए। भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन के मिशन में सबसे अधिक योगदान दिया। 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिक यूएन के पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें 160 सैनिक शहीद भी हुए। इसके बावजूद भारत को अब तक परमानेंट सीट या वीटो पावर नहीं दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यूएन पर तीखा बयान देकर इसे सुधारने की मांग उठाई। ऐसे में क्या अमेरिका ने जिस तरह WHO को छोड़ा, उसी तरह भारत क्या यूएन को छोड़ने की राह पर है? चलिए जानते हैं इस पूरी खबर में। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत का योगदान हमेशा से अहम रहा है। भारत ने हर साल 50 से 70 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। भारतीय सैनिक 49 से अधिक शांति मिशन में शामिल हो चुके हैं। 2 लाख भारतीय सैनिक अब तक तैनात हुए हैं। 160 से अधिक सैनिक शहीद भी हुए हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत को उचित सम्मान नहीं मिलता। इसके बावजूद भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से बाहर निकलने का फैसला किया। उनके तर्क थे कि WHO कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने में विफल रहा। अमेरिका सबसे अधिक फंडिंग करने वाला देश था, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। इसी तरह भारत ने भी यूएन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, जहां पर यूएन इस युद्ध को रोकने में असमर्थ रहा। दूसरा, इजराइल हमास संघर्ष भले ही अभी थम गया हो, लेकिन कोई ठोस कदम यूएन की तरफ से नहीं उठाया गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यूएन की तरफ से कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में भारत और कई देशों ने स्थायी सदस्यता बढ़ाने की मांग की, लेकिन यूएन ने इसे अनसुना कर दिया। अब सवाल है, क्या होगा अगर भारत ने यूएन छोड़ दिया? दरअसल अगर भारत यूएन से बाहर निकलता है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों होंगे। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारत अपने संसाधनों का उपयोग देश के विकास पर कर सकेगा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत कर पाएगा। बात नकारात्मक प्रभाव की करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अकेला पड़ सकता है। अन्य देशों के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं। वैसे यूएन छोड़ने का कदम आसान नहीं होगा, लेकिन भारत की मौजूदा नीति से ये साफ है कि अगर यूएन में सुधार नहीं हुआ तो भारत बड़ा कदम उठा सकता है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन यूएन जैसे संगठन भारत की बातें नहीं सुनते और बदलाव से साफ इनकार करते हैं। खैर, सवाल अब ये उठ रहा कि क्या भारत को इस व्यवस्था का हिस्सा रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि यूएन को छोड़ना एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन भारत का संदेश साफ है कि अगर भारत को सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा तो भारत को इस संगठन की जरूरत नहीं है। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को यूएन छोड़ देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।